वेल माय के स्टूडेंट्स, देखिए आपको क्लास 7th का जो चैप्टर चल रहा है सिंपल इक्वेशंस, तो उसकी मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 दी थी रिवीजन के लिए। तो आपने वो रिवाइज कर ली होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो मुझे आपको व्हाट्सएप नंबर पता है और मैं आपको क्लास टीचर भी हूँ, तो कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो मुझे आप व्हाट्सएप करके या कैसे भी आप पूछ सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, ठीक है ना। अब देखिए इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है आपकी 4.3 आती है। तो देखिए इसमें हम इक्वेशंस को क्या करते हैं कि जैसे हमको सॉल्व करना होता है तो किसी भी टर्म्स को लेफ्ट और राइट क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो शिफ्ट करने का मतलब क्या होता है कि हम उसको ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि इक्वेशन को लेफ्ट टू राइट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। तो देखिए इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप टर्म्स को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो उसका साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस साइन है तो माइनस का होगा, और माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, आपको प्लस साइन होगा। ठीक है। तो देखिए आपको जैसे आपको एक इक्वेशन ले रहा, जैसे मैंने 2x माइनस वाई इक्वल टू 50। अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि आपको यहाँ पे x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। x की क्या वैल्यू होगी, तो देखिए आप देख रहे हैं कि -5 है, तो -5 को हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। अब 5 का साइन यहाँ पे क्या है, माइनस है। अब राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं तो इसका साइन क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 15 प्लस वाई इक्वल टू 20। तो आपकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, आपकी 2x इक्वल टू 20। अब देखिए x के साथ जो कोएफिशिएंट है जैसे 2 है, जैसे मैंने पहले 4.2 में भी बताया था कि अगर आपको कोई भी मल्टीप्लाई में होती है टर्म्स, तो अगर x की वैल्यू निकालनी है, कोई भी अननोन नंबर्स निकालना है, y या z निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे, आप उस नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड करेंगे। तो 2x अपॉन 2, 20 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर इसी तरह से 2 से आप इसे डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पर 10। तो x की वैल्यू क्या होगी, 10 हो गई। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसी तरह से एक और इक्वेशन ले रहा हूँ, अनदर इक्वेशन है। यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखी 3x माइनस 2 इक्वल टू 6 माइनस एक्स। देखिए जो वेरिएबल्स टर्म्स है वो आपकी लेफ्ट साइड भी हो सकती है, राइट हैंड साइड भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। तो हमेशा क्या करते हैं कि हम जो वेरिएबल टर्म्स हैं उसको शिफ्ट करके लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम कहाँ ले जाते हैं, राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो आप देखेंगे x यहाँ पे किधर है, राइट हैंड साइड है, तो उसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। इसका साइन क्या है, माइनस है, तो इधर जाकर क्या हो गया, आपका प्लस साइन हो गया। तो 3x प्लस एक्स इक्वल टू, अब 2 को अब इधर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो 3x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 6। अब 3x प्लस एक्स, अब 2 को इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या आ गया, प्लस का 2। 3x प्लस एक्स, एक्स के साथ क्या 1 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 4x आएगा। 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। अब आपको इक्वेशन कन्वर्ट हो गई 4x इक्वल टू 8। अब आपको इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या दे रखा है, आपको 4 दे रखा है। तो हमें x वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड आप 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 4x अपॉन 4 ऐसे ही आप इसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो x इक्वल टू 2। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ। तो देखिए आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, 2y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 37/2। तो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी, अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। तो y जो है, जो भी अलजेब्रिक नंबर्स होगा उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए 5/2 है प्लस में, तो उसको हम किधर ट्रांसपोज करेंगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होंगे। तो इस 5/2 को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका प्लस साइन है, यहाँ पे जाकर क्या होगा, आपका माइनस साइन होगा। पहले आप ये वाली टर्म लिखेंगे, फिर इसके बाद ये जो हमने ट्रांसपोज कर रहे हैं। अब 37/2 माइनस 5/2, तो 2 एलसीएम लिया, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, 37 माइनस 5, तो 32 अपॉन 2। तो 2y इक्वल टू 32 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16। तो 2y इक्वल टू 16। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। तो y का क्वोशिएंट तो है, तो 2 से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया बोथ साइड। तो 2y अपॉन 2 16/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 8 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसके बाकी पार्ट सॉल्व करेंगे। अब इसी तरह से इसका एक पार्ट लेना g। आपको देखिए 7m प्लस 19/2 इक्वल टू 13। तो देखिए अगेन फिर हम 19/2 किधर शिफ्ट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं। तो आपका आ जाएगा 7m, इधर जाके क्या होगा 13 माइनस 19/2। तो इसका 2 एलसीएम लेंगे,
तो 26 माइनस 19, तो एल्सियम लेके आपको 26 माइनस 19 आया तो कितना आ गया 7/2। तो 7m 7/2 के इक्वल। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है। तो m का कोशेंट क्या है, यहाँ पे 7 है, तो पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7m अपॉन 7, 7/2 इंटू 7, ये जो 7 है वो नीचे आएगा आपका, ठीक है ना। तो इससे ये 7 कैंसिल हो गया, इससे ये 7 कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/2 आ गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का आई पार्ट ले रहा हूँ, तो इसमें आपको इक्वेशन दी है 3l/2 = 2/3। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखिए जहाँ पे भी आपके सिंगल टर्म्स है, यहाँ पे भी सिंगल टर्म्स है, यहाँ पे भी सिंगल टर्म्स है, तो ये मेथड आपको फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इससे डायरेक्ट, ठीक ना। तो 3l की 3 से मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 2 × 2, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3 की 3 से मल्टीप्लाई करके 9l, 2 × 2 = 4। अब हम क्या करेंगे, इसमें पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। तो नाउ डिवाइडेड बाय 9 बोथ साइड, तो इसको 9 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो l = क्या रहेगा आपका 4/9। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से इसका लास्ट पार्ट ले रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिया 2b/3 - 5 = 3। अब देखिए यहाँ पे ये वाला मेथड यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए। ये मेथड केवल उन्हीं इक्वेशंस में करेंगे जिसमें आपको सिंगल टर्म्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड में भी सिंगल टर्म्स दे रखी है और राइट हैंड साइड में भी आपको सिंगल टर्म्स दे रखी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो इधर जाके क्या होगा, प्लस होगा। तो 2b/3 = 3 + 5 = 8, तो 2b/3 = 8। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 को रिमूव करना है डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 को बोथ साइड, तो आपका आ जाएगा 2b = 8 × 3 = 24। तो आपकी इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो गई, 2b = 24 हो गई। अब आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे आप, 2b के साथ मल्टीप्लाई में क्या 2 है, तो यहाँ पे 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए। तो 24 को 2 से डिवाइड करना है 12, तो इस तरह से b की वैल्यू क्या हो गई आपकी 12 हो गई। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन फर्स्ट के बाकी पार्ट करना है। देखिए ये पार्ट आपको मतलब रफ पे करें या फेयर पे करें, लेकिन रिवीजन जो करना है, क्योंकि अब आपके पास जो है 1-1.5 महीने के बाद आपका हाफ ईयरली स्टार्ट होंगे, तो उसमें आपका ये चैप्टर सिंपल इक्वेशंस आएगा, ठीक ना। इससे अगला चैप्टर्स भी आ रहा है, तो अब हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीक आपका जो है आपका गूगल फॉर्म से इस चैप्टर का एक टेस्ट लूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप सबको तैयार रहना है, और डेली आपको जो मैं वीडियोस देता हूँ तो उसको देखना है और समझना है और सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 4.3 का। आपको इक्वेशन दी है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में ये स्मॉल ब्रैकेट कराते हैं x + 4, जैसे क्लोज करें तो यहाँ पे ये आपका ओपन हो रहा है और क्लोज भी होगा, ठीक है, = 12। तो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है इक्वेशन को। तो देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप 2 की हर एक से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी ब्रैकेट लगता है तो अगर बाहर कोई भी आपका नंबर दे रखा है तो उसका मतलब है कि अगर आप ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं तो 2 की x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 4 से भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 2x + 8 = 12। अब यहाँ पे आप देखें 8 आ गया। अब 8 को किधर ट्रांसपोज करेंगे, राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ पे प्लस साइन है, तो यहाँ जाके क्या होगा आपका माइनस हो जाएगा। तो 2x = 12 - 8 = 4, तो 2x = क्या आ गया आपका 4 आ गया। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पे दोनों साइड्स डिवाइड करना है, तो 2x/2 4/2, तो x = 2 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए आपको इसका एक मेथड ये भी है कि जैसे आपको यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है और 2 आपका ब्रैकेट के बाहर है, तो आप डायरेक्ट 2 को उस पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो x + 4 = 12/2 = 6, तो x + 4 = 6 आ गया। अब आपको 4 क्या करना है, ट्रांसपोज करना है लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे प्लस साइन है, तो इधर जाके क्या होगा माइनस, तो x = क्या है 6 - 4, तो x = 2। तो ये इसका